स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, ठीक है। 30 क्वेश्चंस हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर बीएनएस के, भारतीय न्याय संहिता के। पहले आईपीसी हुआ करती थी, अब बीएनएस हो गई है। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट अंडर ऑफेंस ऑफ रेप। रेप के ऑफेंस की मिनिमम यानी लघुतम सजा क्या है? तो क्या है सजा वो? तो वो है आपकी कितने ईयर? 10 ईयर। देखिए अब बात क्या है, ये तो पता चल गया 10 ईयर है, लेकिन इससे पहले ये पनिशमेंट कितनी रहती थी? तो इससे पहले ये पनिशमेंट थी 7 ईयर। इसको चेंज करा गया किसके द्वारा? 2018 का क्रिमिनल लॉ जो अमेंडमेंट है, तब से इसे चेंज करा गया था। और अब जो नया बीएनएस आया तो इसमें 10 ईयर लिख कर आई है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चल गया। देखिए अभी मैंने एक वो वीडियो डाली थी उसकी, असम जुडिशरी की, उसमें दोनों एक्ट पूछे गए थे, पूछे जा रहे हैं। आने वाले पेपर में आईपीसी भी पूछेंगे वो लोग और बीएनएस भी, तो आपको दोनों पढ़ने हैं कंपैरेटिव स्टडी के साथ, केवल एक से काम नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ इज नॉट रेप इफ द एज ऑफ वाइफ इज। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ, वाइफ के साथ, हाँ, वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर जो एज है किसकी, वाइफ की, वो अंडर है। कितने के अंडर है, कितनी एज है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए ऑप्शन जो है आपका वो है 15 ईयर। ये 15 ईयर इसने ए पे क्यों लिखा है? आपको फंसाने के लिए, लालच देने के लिए। क्यों? क्योंकि आईपीसी, ओरिजिनल आईपीसी के अंदर ये 15 साल ही थी, लेकिन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2017 का आपको पता है, उसके द्वारा इस एज को चेंज करके कितना कर दिया गया था? 18 साल। और अब ये 18 साल ही है नए एक्ट में, बीएनएस में। क्लियर? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स किसके द्वारा? हस्बैंड के द्वारा अपनी ही वाइफ के साथ, और वो भी कब? ड्यूरिंग सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन आपने पढ़ा होगा, हाँ, सेपरेशन के दौरान। तो वो पनिशेबल है किस सेक्शन के अंदर? बताइए किस सेक्शन के अंदर पनिशेबल होगा? देखो शादी के लिए, क्या बात है, सी, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए शादी के लिए, अब इस सेक्शन को याद, वैसे तो सबको याद ही है, लेकिन याद कैसे करोगे? 67 में क्या है? देखो शादी में 7 फेरे लेते हैं, है ना, 7 आ गया यहाँ पे, यानी कि शादी तो अभी वैलिड है, जुडिशियल सेपरेशन ही तो हुआ है, डाइवोर्स थोड़ी नहीं हुआ है अभी। तो 67 इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला कह रहा है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस अंडर 64, 65, 66, 7। ये सब क्या है? रेप से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। तो इसमें आइडेंटिटी क्या करना? डिस्क्लोज करना। क्या करना? आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी? विक्टिम की आइडेंटिटी, विक्टिम की पहचान डिस्क्लोज करना, वो क्या है? ऑफेंस है। किस सेक्शन के अंदर? हाँ, तो सेक्शन इसका क्या है? क्या है सेक्शन? क्या बता रहे हैं आप? ए। हाँ पक्का, 4th क्वेश्चन का ए है, बताइए। अरे भैया ए तो नहीं लग रहा है, हाँ ए नहीं लग रहा है, कौन सा है? डी है भैया, 72। किसका बता रहे हैं? हाँ पक्की बात है, डी है, डी। सुनिए मेरी बात, कैसे याद रखेंगे? देखिए 7 लिखा हुआ है, सही है भैया। जब जुडिशियल विक्टिम की बात आ रही है, जैसे क्या होता है, कहानी सुनो। जैसे आपने कभी अपने दोस्त को कोई कहानी बताई, क्या कहानी बताई? कहानी ये बताई कि भाई देख ऐसे ऐसे हमने तेरे को एक बात बताई है, अब अपने दूसरे दोस्त को मत बताना। अब आपने अपने साथ वाले को एक बात बताई कि दूसरे को मत बताना, तो 7 आ गया, 7, और कहना दूसरे को मत बताना, 72। बताइए, हो गया सेक्शन याद? इन्हीं तरीके से सेक्शन याद करते हैं, दिमाग लगानी नहीं है, बस कहानी याद करनी है ऑटोमेटिकली। सही है। इसके बाद 5th क्वेश्चन कह रहा है अ मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमेन। एक व्यक्ति है जो मॉनिटर करता है, यूज किस चीज का मॉनिटर करता है? यूज बाय द वुमेन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का, ईमेल का, डेस्पाइट अ क्लियर डिसइंटरेस्ट, और बिल्कुल वो साफ डिसइंटरेस्ट दिखा रही है। जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, सुबह को उठने का पहला काम क्या करते हैं? पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, देखा तो फिर तक एक्सेप्ट हुई, नहीं हुई, फिर कैंसिल करा, फिर भेज दी, फिर शाम को यही काम, नहीं हुई एक्सेप्ट, फिर हुआ है किसी के साथ में? क्यों भैया, हुआ है किसी के साथ में ऐसा? हाँ हुआ है। अरे तो सुनो, तो क्या होगा? ये आपका ऑफेंस होगा स्टॉकिंग का। किसका? स्टॉकिंग का। क्लियर? इसके बाद
अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है व्हाट फॉल्स अंडर सेक्सुअल हैरासमेंट। सेक्सुअल हैरासमेंट के अंदर क्या क्या फॉल होता है, तो निम्नलिखित यहाँ पर दिए गए हैं आपके, क्या क्या फॉल होता है। कह रहा है अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, कह रहा है दूसरा सेक्सुअल रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर्स, शोइंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल और मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। देखिए बिल्कुल सेम यहाँ पे उठा के रख दिए गए हैं, तो ए बी सी डी, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर डी, क्या होगा आंसर डी। इसके बाद अगला एमसीक्यू क्या कह रहा है, वॉयरिज्म डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, वॉयरिज्म किस सेक्शन में दिया गया है, ठीक है। तो वॉयरिज्म क्या होता है, हिंदी क्या होती है इसकी, दृश्य कारिता, दृश्य कारिता, सही है। सपोज करो आपको कोई देख रहा है, वो तुमने गाना सुना है आंखों से आके चार करने दो, तो यानी कि दोनों लोग साथ साथ देख रहे हैं एक दूसरे को, साथ साथ आ गया साथ साथ, तो इसका मतलब क्या है, सेक्शन 77, सेक्शन 77। देखो क्या है, मैं बताता हूं हमेशा कि स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, तो स्मार्ट तरीके का मतलब ये होता है कि चीज़ों को ऐसे याद कर लो कि उनके लिए आपको दिमाग ना लगाना पड़े और रिवाइज ना करना पड़े बार बार उठाकर। तो ये जो कुछ तरीके हैं ना, आपको हो सकता है थोड़े से लग रहे हो अनऑर्थोडॉक्स कि बताओ क्या ये क्या तरीका है याद करने का, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने अगर लॉजिक बैठा लिया दिमाग में, तो जितनी बार आप ये एमसीक्यू देखोगे आपको सबसे पहले यही याद आएगा, साथ साथ बताया था मास्टर साहब ने, हाँ ठीक है। इसके बाद अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आपका डाउरी इज डिफाइंड अंडर विच, किसके अंदर डाउरी डिफाइंड है। तो क्या बीएनएस में डाउरी कहीं डिफाइन की गई है, बताइए। आईपीसी में कहीं डिफाइन थी, क्यों बताइए। बीएनएस में, आईपीसी में कहीं डिफाइन है, कहीं पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। इसका आंसर है नन। डाउरी कहां डिफाइन है, कोई बता सकता है आप में से, चलिए बताइए डाउरी कहां डिफाइन है, डिफाइन कहां है, यहां डिफाइन नहीं तो कहां डिफाइन है, बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, अरे मानसी जी बहुत बढ़िया, शाबाश। और एक्ट वो तो बताओ, पूरा नाम तो बताओ भैया। हाँ, डाउरी एक्ट सेक्शन 2 1961, हाँ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का नंबर सेक्शन 2, इसी के अंदर डाउरी डिफाइन है। पूरा नाम पता याद रखना है, ठीक है। हो सकता है आपसे क्या करे, वो एक्ट के नाम दे दे और बोल दे इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दीजिए, ठीक है। जैसे 9 एक्ट हैं आपके प्री में माइनर, तो उनको 4 एक्टों को दे देगा, क्या भैया इनको ईयर वाइज लगा दीजिए, तो आपको ईयर भी याद रखना है, ठीक है। और याद है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश पारू जी, अरे क्या बात है, आज दिल खुश कर दिया आप लोगों ने तो। हाँ, इसके बाद 9 क्वेश्चन है, पर्सन पॉइंटिंग, रामपुरी नाइफ, रामपुरी चाकू, सुना है नाम इसका, हाँ कोई है रामपुर वाला यहाँ पर। कह रहा है पर्सन पॉइंटिंग रामपुरी नाइफ एट अनदर पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी। तो वो किस चीज का गिल्टी माना जाएगा जो रामपुरी चाकू किसी को दिखा रहा है। देखिए सुनिए, दो चीज होती हैं, एक होता है क्रिमिनल फोर्स और दूसरा होता है असॉल्ट। असॉल्ट क्या होता है, असॉल्ट के अंदर दो शब्द आते हैं, एक आता है गेस्चर और एक आता है प्रिपरेशन। टू शो समवन, उस सामने वाले को दिखाने के लिए आप गेस्चर या प्रिपरेशन यूज कर रहे हो, क्या क्या किस लिए, कि यू आर अबाउट टू यूज फोर्स। तो यहां रामपुरी चाकू दिखाया जा रहा है, क्या अटैक हो रहा है उससे, हाँ इंजरी कारित हो रही है, नहीं हो रही है, केवल क्या दिखाया जा रहा है कि ही इज अबाउट टू यूज दैट रामपुरी चाकू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, असॉल्ट। इसके बाद अगला कह रहा है एमसीक्यू, फाइन अंडर ऑफेंस ऑफ रेप कंसिस्ट। जो रेप का ऑफेंस है इसमें फाइन अवॉइड किया जाता है, तो इस फाइन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या आती हैं बताइए। क्या कह रहा है, जस्ट एंड रीजनेबल अमाउंट, सही है, सफिशिएंट फॉर मेडिकल एक्सपेंस, सफिशिएंट फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम, ऑल ऑफ द अबव। बताइए सेक्शन 10 का आंसर। देखिए इसका सेक्शन 65 है जिसमें ये चीज लिखी हुई है कि फाइन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसका आंसर है डी। ये तीनों चीजें कंसीडर की जाती हैं फाइन अवॉइड करते हुए, करते टाइम इस सेक्शन, इस ऑफेंस के अंदर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है, ए इंटेंशनली पुल्स अप अ वेल विदाउट हर कंसेंट एंड लाइकली टू इंजर एंड एनॉय हर इज गिल्टी ऑफ विच ऑफेंस। एक व्यक्ति है वो घूंघट उठाता है, वेल उठाता है किसी महिला का, हाँ
पुल्स अप अ व्हेल बिना उसकी कंसेंट के, और उसे क्या करने के लिए, इंजर करने के लिए या एनॉय करने के लिए, तो वो किस चीज का गिल्टी होगा। देखिए ये तो मोस्ट फेवरेट वाला वो है एमसीक्यू किसका, जुडिशियल एग्जाम्स का, 10 बार आ चुका है ये, हाँ अलग अलग स्टेट्स के अंदर। क्या होगा इसका आंसर बताइए, क्यों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका आंसर है आपका क्या, क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स का सेक्शन कोई बता सकता है मुझे बीएनएस का, बताइए। क्रिमिनल फोर्स का सेक्शन कोई बता सकता है बीएनएस का? हाँ बताइए बताइए, सोचिए। सेक्शन 129, सेक्शन 129 आता है आपका बीएनएस के अंदर, जो क्या बताता है कि क्रिमिनल फोर्स क्या होती है। क्लियर, बहुत बढ़िया पारुल, प्रशांत जी बहुत बढ़िया। आईपीसी का 351 और यहाँ का है आपका 129, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है डाउरी डेथ इज क्या है, डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर डाउरी डिफाइन की गई है, बताइए। हाँ जी, मानसी मौर्य जी बताइए, किस सेक्शन में डिफाइन है डाउरी? सेक्शन 80, बहुत बढ़िया, सेक्शन 80 में डिफाइन की गई है आपकी डाउरी, बहुत बढ़िया। अच्छा, डाउरी अभी पढ़ा था, कौन से सेक्शन में डाउरी डिफाइन है, तो सेक्शन 2 में 1961 के, ठीक है वो भी हो गया। इसके बाद कह रहा है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन। कह रहा है शादी करना, विवाह करना और अगेन यानी कि बायगैमी की बात कर रहा है ये, हाँ बायगैमी का मतलब है द्वि विवाह की बात कर रहा है। तो इसका सेक्शन क्या है पहले तो ये बताइए, क्यों, क्या सेक्शन है इसका? 82, बहुत बढ़िया, 82 सही है, बहुत बढ़िया। 82 तो सेक्शन हो गया, सही है, यानी 2 आ रहा है लास्ट में, तो दूसरी शादी, ऐसे करके इसको थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हो। याद रखना कि 8 की सीरीज में है, 80 की, तो ये सेक्शन तो ये हो गया। अब इसकी कोई मुझे पनिशमेंट बता सकता है? पनिशमेंट बता दो साहब। कौन बताएगा पनिशमेंट? याद है किसी को पनिशमेंट? देखिए इसकी पनिशमेंट जो है वो 2 टाइप की है, कि पहला कंडीशन है कि बायगैमी अगर करी गई, अच्छा पनिशेबल कहां से, कौन सा इसको वो सोर्स देता है बायगैमी का, हिंदू मैरिज एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो कहता है भैया बीएनएस के अंदर आईपीसी के उस सेक्शन में जाना पनिशमेंट के लिए, कौन सा सेक्शन है बताइए, किसी को याद है? हिंदू मैरिज एक्ट का कौन सा सेक्शन है? वो एक लिंकिंग लॉ वाले हैं, लिंकिंग करो बताओ, हिंदू मैरिज एक्ट का कौन सा सेक्शन जो कहता है पनिशमेंट के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, बताइए। सेक्शन 17 का नाम सुना है? हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 17 का, हाँ। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2 सजाएं, 2 पनिशमेंट है, एक 7 ईयर और एक 10 ईयर। देखिए यहां पे जो एक्सटेंडेड फॉर्म है पनिशमेंट का, ये क्यों है? अगर आप क्या करते हो, सेकंड मैरिज करते हो, हाँ, और अपनी पहली शादी को छुपाते हुए करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर 10 ईयर का इंप्रीजनमेंट है यहां पर, क्लियर, और प्लस फाइन भी है यहां पर। चलिए इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है क्रूएलिटी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, किस सेक्शन में क्रूएलिटी डिफाइन की गई है, दीजिए आंसर, कौन सा सेक्शन है? क्रूएलिटी का मतलब होता है क्रूरता, क्रूरता का मतलब क्या होता है? फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक, बहुत सारे एब्यूजेस आते हैं, ठीक है, उनमें से कोई एब्यूज कैसे याद करोगे बताओ, कोई है तरीका से याद करने का? 86, बहुत बढ़िया, क्या बात है, 86 बिल्कुल सही जवाब। अब देखो जिसे याद नहीं है वो सुन लो, वो कैसे याद करेंगे, बाकी तो सभी को याद लग रहा है यहाँ पे। जैसे क्या होता है, जैसे 8 वाली सीरीज में आ गया आपका एक क्रूएलिटी, सही, वुमेन से रिलेटेड सारे ऑफेंसेस यहीं पर हैं। तो जैसे 6 होता है, पता चला स्टेडियम में मैच देखने गए, बॉल आगे लग गई सर पे, पता चला मजे करने गए और पता चला सर पकड़ के आ रहे हो लौट के, हो गई क्रूएलिटी, बताओ 86। देखो ये लॉजिक ना बहुत जगह बैठ जाता है, एक 9 वाला लॉजिक, एक 6 वाला लॉजिक और एक 7 वाला, ये कई जगह मेरे लॉजिक बैठ जाते हैं। बताइए सेक्शन याद हुआ? ठीक लग रहा है सबको? सही यार, मजा आ रहा है सेशन के अंदर? बताइए। देखो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको जीवन में और एग्जाम में लीड दिलाती हैं दूसरे लोगों से, ठीक है, सही है। और मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे ही है, आप मेरी वीडियोस देखिएगा और जो चैनल पे पढ़ी गई हैं, कल से मैं एक नया एक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसको भी आप देख सकते हैं।
ऐसा तरीका होगा पढ़ाने का कि आपने आज तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा जीवन में, ये मैं शर्त लगा सकता हूं आपसे। यूट्यूब पर वो क्लास अपलोड होगी तो देखिएगा कल आप, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ए कॉजेस जेड टू गो विद अ वॉल्ड स्पेस। ए जेड से कहता है कि भैया चलो हमारे साथ, और कहां ले जाता है, वॉल्ड, वॉल्ड का मतलब है जहां दीवारें हैं चारों तरफ से, स्पेस, और उसे लॉक कर देता है। क्या कर देता है? लॉक कर देता है, बंद कर देता है। हाँ चलो अब मैं क्या बताऊं, कुछ दिमाग में आ रहा था, छोड़ो। कहोगे मास्टर साहब ऐसी बातें बहुत बहुत करते थे की। क्या होगा बताओ आंसर जल्दी से। 15 का आंसर क्या है, कौन बताएगा? हाँ देखिए, दो चीजें होती है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और एक होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने से रोकना। क्लियर है? सही बता रहा हूं, गलत तो नहीं बता रहा हूं भैया? बताओ, हाँ बता देना। देखो तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट आपका 126 के अंदर है, और कन्फाइन का मतलब होता है कि निरुद्ध कर देना। निरुद्ध कैसे करेंगे किसी को? जैसे वो देखी है, कौन सी मूवी, वांटेड मूवी देखी है किसी ने? बोलो यस, सबने देखी होगी वांटेड। वो जो गनी भाई थे, गनी भाई को शिप पे ले गए थे और उसे बोला था इसको सोने मत देना, और वो सब सो गए। वो जाके ऊपर देख रहा है तो देख रहा भैया कहाँ जाऊं, नीचे शार्क टहल रही है, पता चला आज चारा। ये क्या है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। समझ में आ गया? लो आपके आसपास ही, आप पहचान नहीं पा रहे हो। जैसे शक्तिमान, अपनी वो गंगाधरी शक्तिमान है, वो अपनी शक्ति नहीं पहचान पा रहा था ना, वही हिसाब है आपका भी। लो हम सबके बीच है, सबका हमारा भी यही हिसाब है, पहचान नहीं पा रहे हैं। चलो हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसको? कह रहा है सून बिफोर हर डेथ, मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व, इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। ये पहली बात तो, ये जो शब्द है ये कहां से रिलेटेड है? ये है आपके डाउरी डेथ से। किससे रिलेटेड है बताइए? समझ में आ रहे हैं ये शब्द? ये है डाउरी डेथ से रिलेटेड। हाँ बहुत बढ़िया प्रशांत जी, बहुत बढ़िया अंबर जी, शाबाश। देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया। सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है, इस केस में डिफाइन किया गया था इन शब्दों को। सून बिफोर हर डेथ का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की डाउरी डेथ की गई है तो उससे कुछ बिल्कुल समय पूर्व, जैसे एक दिन पूर्व, उसी दिन पता चला लड़ाई हुई हो, या एक दिन पहले का कोई इंसिडेंट हो, एक हफ्ते का हो। कोर्ट ने बोला अगर शादी के बाद उस टाइम में कोई भी ऐसा एक्ट हुआ है जो लीड कर सकता है किसको? डाउरी डेथ को। सपोज करो जैसे बहुत बहुत चतुर आदमी क्या करता है, पता चला आज उसने क्या करा, डाउरी डिमांड के लिए उसने मारपीट करी, जो भी करा, एक्ट करा, ठीक है। उसके बाद महिला ने उसकी कंप्लेंट कर दी या जो भी तहरीर दे दी, फिर मामला वहां पे कॉम्प्रोमाइज होकर निपट गया। अब वो लड़का क्या कह रहा है कि भाई साहब, घर वालों से कह रहा है मम्मी पापा ऐसा है, अब इससे कुछ मत बोलना 1 साल तक, इसकी तो सेवा कर लो जितनी 1 साल तक तुम सेवा कर पाओ। 1 साल के बाद इसको बस कमरे में वहीं पे गैस का वो पाइप काट देंगे और चाय बनवाने भेज देंगे, तो बस काम खत्म। तो क्या वो इतना पुराना इंसिडेंट भी आ जाएगा इस क्लॉज के अंदर? तो इस केस में बोला गया बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद अगला एमसीक्यू है आपका 17, कह रहा है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी डिफाइंड अंडर विच चैप्टर। मेरी बीएनएस के चैप्टर याद कराने वाली एक वीडियो थी, क्लास सेशन। किस किस ने देखा है जरा बताइए? किसी ने देखा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से थम्स अप कीजिए। किस किस ने देखा है? नहीं देखा? अरे पारुल जी क्या मिस कर दिया, ओहो। देखिए हमारे YouTube चैनल पर वो वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू मेमोराइज बीएनएस चैप्टर्स। 20 के 20 चैप्टर मैंने हवा में उड़ा दिए वहां पर, और आप जब उस वीडियो को देख लोगे ना तो कहोगे क्या है ये, समझे, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। देखो मैंने वहां बताया था ह्यूमन बॉडी जो होती है, जैसे इंजरी, क्या, जैसे वही मैच वाला एग्जाम्पल बताया था मैंने उसमें, कि आप मैच देखने गए और विराट कोहली साहब ने मारा छक्का, तो वो बॉल आके ह्यूमन बॉडी पे लग रही है ना, तो उससे मैंने कनेक्ट कराया था चैप्टर नंबर 6। तो जब भी ह्यूमन बॉडी की बात आएगी तो चैप्टर नंबर 6 यानी कि ह्यूमन बॉडी पे आकर क्या हुआ, हिट हुआ। ठीक है, हाँ प्लीज देख लीजिएगा सब लोग, देखिए बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए ये सब तिगड़मबाजी लेकर आता हूँ, बहुत दिमाग लगता है, लेकिन वो इसलिए है कि आप जब एक बार यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा जीवन में इन्वेस्टमेंट है टाइम का। आप जो भी फीस दे रहे हो, जो भी चीजें, वो तो है ही है जीवन में, लेकिन टाइम से बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, क्योंकि आप अपने आधे घंटा, 15 मिनट, 1 मिनट भी अगर मुझे दे रहे हैं तो वो बहुत वैल्यूबल है, जीवन में कभी लौट के नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके
जो समय है बर्बाद ना जाए, ठीक है। तो प्लीज आप देखिएगा। तो चैप्टर क्या हो गया आपका, ये 6 हो गया ह्यूमन बॉडी वाला। अगला कह रहा है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनैया। ये केस का नाम आपने बहुत सुना होगा आईपीसी के अंदर। हाँ, तो ये किन किन सेक्शंस के अंदर डिस्टिंक्शन को करता है, बताइए बताइए। बिल्कुल, इसका आंसर है 100 और 101, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मानव वध, और इसके बाद आपका 101 के अंदर क्या है, मर्डर। इन दोनों के बीच डिस्टिंक्शन बताता है ये। क्लियर। आर वर्सेस गोविंदा का नाम सुना है आपने, सुना है किसी ने, बताइए। हाँ, वो भी वो पहला केस है। इसके बाद क्या कह रहा है, इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नॉट इसेंशियल अंडर सेक्शन विच क्लॉज। इंटेंशन, देखिए सेक्शन 100 के अंदर जो क्लॉज हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनमें से किस क्लॉज में इंटेंशन नेसेसरी नहीं है डेथ कॉज करने की, बताइए, कौन बताएगा, ये बताइए आप। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए, कौन बताएगा, बताओ किस क्लॉज के अंदर आपका इंटेंशन नेसेसरी नहीं है कल्पेबल होमिसाइड में, बताइए। देखिए ये टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं हमारे एक न्यू क्रिमिनल लॉस की एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, आज से स्टार्ट हो रही है, जस्ट इस क्लास के बाद होगी 8 बजे से। हाँ, क्लॉस 1C मानसी जी, अच्छा, तो वो सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, न्यू क्रिमिनल लॉस की, तो उसमें BNSC स्टार्ट होने वाला है। मैं जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ना इसका 100 101, तो आप कहोगे सर क्या था ये, सही है, ऐसे ऐसे लॉजिक तरीकों से बिल्कुल दिल खुश करने वाला। बिल्कुल सी आंसर है इसका। देखिए थर्ड क्लॉज, अब सुनिए, जो 100 सेक्शन है, 100 सेक्शन की 3 क्लॉज हैं। पहले क्लॉज के अंदर क्या है, पहले क्लॉज के अंदर बताई गई है कि इंटेंशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। दूसरे में भी इंटेंशन है बॉडीली इंजरी कॉज करने की, और तीसरा कह रहा है नॉलेज। क्या कह रहा है, नॉलेज। आप किसी को मारना नहीं चाहते हो, सपोज करो, जैसे एक वो कौन था आपका, वो जो था, सपोज करो आप, जैसे कौन है यहाँ पर, ये है अलीना जी और मानसी जी। हाँ, अलीना जी और मानसी जी ये फ्रेंड है आपस में, ठीक है, सपोज कीजिए। अब ये दोनों हिल स्टेशन घूमने गए, हिल स्टेशन घूमने गए। अब क्या होता है, जैसे दोस्त खड़ा होता है ना, जैसे कॉर्नर पे आगे, तो दूसरा दोस्त पीछे क्या करता, जाके ऐसे हिलाता है उसे डराने के लिए, कह रहा हु, तो पता चला अलीना जी मानसी जी ने कर दिया आपके साथ हु। अब पता चला अलीना जी डर गई, पैर फिसल गया नीचे। अब बताओ क्या मारने की इंटेंशन थी, क्यों साहब, मारने की इंटेंशन थी? अलीना जी बोलिए नो, बोलिए नहीं थी, मानसी जी नहीं थी, है ना। लेकिन देखो नीचे तो चला गया आदमी, और नीचे गया सीधे ऊपर टिकट, है ना, अपने ऊपर मत लेना। देखो मैं एग्जाम्पल ऐसे ही देता हूँ, मैं जब पढ़ाता हूँ कॉलेज में भी जब पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चे कहते हैं कि सर आप तो इतने खतरनाक वाले एग्जाम्पल दे रहे हो, जान ले लो हमारी। नहीं थी ना इंटेंशन, लेकिन नॉलेज तो थी, आपको पता तो था कि खाइए नीचे, पैर फिसल गया तो क्या होगा, इंसान का चटनी बन जाएगी नीचे जाके, तो नॉलेज। तो यही कह रहा है कि इंटेंशन कहाँ नेसेसरी नहीं है, किस क्लॉज में, तो थर्ड क्लॉज में। ये दिल्ली जुडिशियल सर्विस का क्वेश्चन है, ये वहाँ DJS में आ चुका है, ये लास्ट वाले पेपर के अंदर खोल के देख लीजिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ डन अंडर। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर वो कैसे किया गया है, कब किया गया है, बताइए, इसका आंसर दीजिए 20 का। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं आप, बताइए बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। हाँ देखिए, कह रहा है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर नहीं होगा अगर कैसे किया गया है, डी। चलिए इसके बाद अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम। ए शूट करता है जेड पे और किस इंटेंशन से, टू किल हिम। जेड डाइस, जेड मर जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है जुडिशियल एग्जाम्स के अंदर। तो कह रहा है, ये हरियाणा में भी आया था 2021 के पेपर में, कह रहा है जेड डाइस इन कॉन्सिक्वेंस ए इज गिल्टी ऑफ। ए ने कौन सा अपराध किया है, तो ए ने मर्डर का अपराध किया है। कौन सा, मर्डर का। बहुत बढ़िया, शाबाश, मर्डर का अपराध करा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी एक्सेप्शंस आर गिवन अंडर सेक्शन 101। सेक्शन 101 के अंदर कितने एक्सेप्शन दिए गए हैं, बताइए कितने एक्सेप्शन है।
कितने एक्सेप्शन हैं 101 के अंदर? हाँ बिल्कुल सही जवाब बी, टोटल 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर, 5 एक्सेप्शन। इसके बाद कह रहा है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज रिलेटेड टू विच एक्सेप्शन? किस एक्सेप्शन से रिलेटेड है एक केस? इसमें तो पिक्चर भी है, मूवी भी है, रुस्तम। हाँ बताइए। तो इसका आंसर है सी, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। क्लियर। नेक्स्ट है रियरेस्ट ऑफ रियर डॉक्ट्रिन इज गिवन इन विच केस? सही है, रियरेस्ट ऑफ रियर जो डॉक्ट्रिन है वो किस केस में हेल्ड किया गया था? बताइए आंसर 24 का। बिल्कुल राइट आंसर ए है इसका आंसर, बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो वो किस सेक्शन में दिया गया है? दीजिए इसका आंसर। हाँ क्या आंसर है इसका? 25 का। इसका आंसर है बी, 112 सेक्शन 112। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम 111 में है और 112 में है पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आप जो शॉर्ट वीडियो वाला सेक्शन है ना हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां जाकर देख सकते हैं। बहुत प्यारे तरीके से मैंने उसे समझाया है वहां पर। ठीक है, 1 मिनट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है विच इज नॉट हर्ट? इनमें से कौन सा हर्ट नहीं है? बताइए इसका आंसर 26 का। हाँ देखा था, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सी चीज हर्ट नहीं है? आंसर बताइए इसका। सी, सी, सी। देखिए यहां थोड़ी गड़बड़ होगी। अब सुनिए इसको याद कैसे करना है। ये क्वेश्चन पेपरों में हजारों बार आ चुका है, समझे, हजारों बार आ चुका है पेपर में ये क्वेश्चन है जुडिशरी के अंदर। कैसे याद करोगे हर्ट के लिए? तो इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे ऑक्शन होती है, ऑक्शन, तो ऑक्शन में बिड लगती है, बिड, बी आई और डी, बिड। बी का मतलब होता है आपका बॉडीली इंजरी, ये दे रखा है देखिए, बॉडीली इंजरी, बॉडीली पेन। इसके बाद दूसरा आई फॉर होता है आपका इनफर्मिटी और डी फॉर होता है डिसीज, यानी इनएबिलिटी यहां पर गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो कौन सी चीज हर्ट नहीं है आपकी? इनएबिलिटी यहां पर हर्ट नहीं होगी। इसको ऐसे ही याद करिएगा बिड करके। ठीक है, 27 कह रहा है गाइडलाइंस इन केसेस ऑफ एसिड अटैक। एसिड अटैक के केसेस के अंदर जो गाइडलाइन थी वो किस केस में हेल्ड की गई थी? तो इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का। बिल्कुल राइट आंसर, इसका आंसर है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इसेंशियल फॉर असॉल्ट? असॉल्ट के लिए क्या आवश्यक है? बताइए असॉल्ट के लिए क्या आवश्यक है? 28 का आंसर बताइए। हाँ ए, बिल्कुल। असॉल्ट के लिए 2 चीजें चाहिए होती, एक चाहिए होता गेस्चर और दूसरा चाहिए होता है आपका प्रिपरेशन। ठीक है, तो जो चीज गेस्चर और प्रिपरेशन से मिलके बनती है, मतलब जिसमें गेस्चर होगा या प्रिपरेशन होगी कि समवन इज अबाउट टू यूज फोर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? असॉल्ट। अच्छा, अगर हम क्रिमिनल फोर्स की बात करें तो वहां पर क्या क्या चीज होती है? बताइए, कोई बता सकता है क्रिमिनल फोर्स के अंदर क्या क्या होता है? हाँ बताइए। क्रिमिनल फोर्स के अंदर होता है आईफा का अवार्ड। किसका अवार्ड? आईफा। आईफा का नाम सुना है? अवार्ड बॉलीवुड वालों को मिलता है। इंजरी, फियर और एनओएंस। जहां इंजरी, फियर, एनओएंस होगा वो क्या होगा? क्रिमिनल फोर्स होगा। बताइए, समझ में आ गया आपको? याद हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद बस लास्ट 2 MCQs हमारे रह गए हैं। अगला है नेक्स्ट, असॉल्ट ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन इज गिवन अंडर विच सेक्शन? असॉल्ट तो किया है, लेकिन किस पर किया है? ग्रेव प्रोवोकेशन पर किया है। कौन सा सेक्शन है इसका? 29 का। बताइए क्या राइट आंसर होगा? बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका सेक्शन 136। देखिए क्या है, आपने सुना है 36 का आंकड़ा? हमारे यहाँ 36 के आंकड़े का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। ठीक है, अब तुमने क्या कर लिया? असॉल्ट कर लिया, किसी को रामपुरी चाकू दिखा दिया, वही वाला, किसमें? वही 36 की लड़ाई होगी, 36 का आंकड़ा था, किसी से सामने आ गया, तो 136। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में कई बार पूछा गया MCQ के अंदर। क्लियर? सेक्शन 136। देखिए अब मुझे एक बात बताइए, दिल से बताना,
मैं जो ये सेक्शन ऐसे याद करा रहा हूं आपको, क्या इसके लिए आपको इंडेक्स रटने की नीड है? बताओ, जल्दी बताओ कमेंट करके, टाइम नहीं है, जल्दी बताइए, क्या इसके लिए इंडेक्स रटने की आपको नीड पड़ेगी? हाँ, हो रहे हैं यार, बिल्कुल। तरीका पसंद आ रहा है तो बस लगे रहिए, फिर और भी एमसीक्यू आप लोगों के लिए कल फिर आएंगे। अगला कह रहा है अ पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड, एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेता है किसी को और डिटेन कर लेता है उसको, अरेस्ट कर लिया और डिटेन कर लिया, ही बताया था, डिटेन कर लिया है। अब पर्सन इन द लॉकअप, लॉकअप में, लॉकअप के अंदर, अरे है चार दीवारी, वही, डेस्पाइट, जबकि उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया था? प्रोड्यूस कर दिया था बेल ऑर्डर, बेल ऑर्डर लेके आया था, तब भी आपने उसे पकड़कर लॉकअप में डाल दिया, भैया बंद कर दिया, ताला लगवा दिया। तो कह रहा था पुलिस ऑफिसर इज गिल्टी, पुलिस ऑफिसर गिल्टी होगा किस अपराध का? बताइए इसका आंसर। बिल्कुल, देखिए रॉन्गफुल रेस्टोरेंट का मैंने मतलब बताया था, पर्टिकुलर डायरेक्शन 126 सेक्शन, और एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या कह रहा है आपका कि भैया एक पर्टिकुलर किससे, बाउंड्री से बाहर निकलने से रोकना, 127। बताइए, आज के हमारे इतने ही एमसीक्यू थे 30। बताइए मजा आया आप लोगों को? समझ में आया? क्यों आया समझ में? तो अब एक काम करिएगा छोटा सा, अब यहां से ये तो एमसीक्यू आपने देख ही लिए, अब आप YouTube पर जाइएगा, वहां पे बीएनएस के चैप्टर वाला जो वीडियो है उसको सभी लोग देख लें, कल को फिर से उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां देखकर आएंगे वो सेशन, और आपको सारे चैप्टर्स यहां होंगे, यहां नहीं होंगे, सॉरी गलत बोल गया मैं, यहां होंगे दिल पर। मैं दिल के लिए पढ़ाता हूं, दिमाग में तो अपने आप पहुंच ही जाएगा। ठीक है, प्लीज देख के आइएगा। तो इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी टाइम पर बहुत सारे एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, ओके, टेक केयर।